और इन सब के बीच में मैं इस सवाल के साथ परिकृत जी आपके पास आऊंगा। दिल्ली की तस्वीर स्पष्ट होती हुई, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की भी तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन पथिकृत जी बताइए आपकी क्या टिप्पणी होगी दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी के इस एग्जिट पोल के जो प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई उस पर। सबसे पहले नमस्ते सबको। पहली चीज तो यह है कि देखिए, अगर आप 2 टर्म तक अगर आप सरकार में रहे हो तो आपके थोड़ी बहुत एंटी इनकम बेसिस तो होता ही है, चाहे वो 5 to 10% हो। तो उस हिसाब से कुछ कुछ सीटें कहीं पे थोड़ा कम होने का आसार पहले से ही शायद भारतीय जनता पार्टी को था। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए 20-30 सीट वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि साउथ में वो मतलब उसको हासिल कर लेंगे, और उस हिसाब से उन लोगों ने कैंपेन भी किया। अगर आप देखेंगे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने तमिलनाडु में गए थे, जिस तरह से उन्होंने आंध्र प्रदेश में, जिस तरह से वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी उन्होंने आज नहीं पिछले 2-3 साल में वो लगातार जाते रहे, उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ा है। और हम ये ना सोचे कि अगर तमिलनाडु में अगर अगर अभी 2-3 सीट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी का बहुत बड़ा हार है। वो बात ये है कि आप इस तरह से देखिए कि 2014 में वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कितने सीट था, और उस हिसाब से अगर देखेंगे कि 2019 और 2024 में अभी जो दिखा जा रहा है किस हिसाब से इसमें इजाफा हुआ, तो फाउंडेशन लेइंग जो बात होती है उस हिसाब से साउथ में जहां पे ये कहा जाता था कि बीजेपी का कोई फाउंडेशन नहीं है, हालांकि वो कर्नाटक और तेलंगाना में पहले भी वो काम कर चुके हैं। आज मुझे लगता है चाहे वो केरला हो चाहे वो तमिलनाडु हो, उनका पोजीशन वही है जैसे शायद 10-12 साल पहले बीजेपी का पोजीशन वेस्ट बंगाल और असम में था। और वहां से जो एक क्वांटम लीप हुआ है इन कन्वर्शन ऑफ सीट्स इन द नेक्स्ट 5 years, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पैन इंडिया पार्टी वैसे ही बीजेपी था, लेकिन एक जो चीज है अपोजिशन पार्टीज हमेशा एक टंच मारता था कि ये साउथ में इसका कोई कोई बेस नहीं है। मुझे लगता है कि आज उनको भी पता है कि वो चीजें खत्म होने वाले हैं, और एक पैन इंडिया पार्टी में साउथ में भी उसका बीजेपी का क्रेडिबिलिटी उतना ही होगा जितना कि पश्चिम और उत्तर में है। सबसे बड़ी चीज ये है, देखना चाहिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संगठन संगठन को आगे करके जो नॉर्थ इंडिया में वो लगातार इलेक्शन जीतते रहे हैं, उस तरह से वो संगठन धीरे धीरे क्रिएट कर रहा है, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो उड़ीसा में हो, और उसका इंपैक्ट इनको दिख रहा है। दूसरी चीज है, हम ये कतई ना सोचे कि सिर्फ रेवड़ी बांटने से वोट मिलता है। विरोधी जो दल है, मैं उनको सम्मान के साथ बोलता हूं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रेडिबिलिटी था। तो आज जो, चाहे वो आस्था हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो लाभार्थी कम्युनिटी हो, चाहे वो ओवरऑल स्टेबिलिटी हो, जो वोटर है उनको पता है कि चाहे कोई भी सरकार राज्य में हो, ये जरूरी नहीं है कि मैं उसी पार्टी को सेंट्रल में वोट दूंगा। तो वो आज जो वोटर है वो इंटेलिजेंट है, और उसका आसार धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में भी दिखा पिछले 10 साल में, असम में दिखा, उड़ीसा में दिख रहा है, और मुझे उम्मीद है जैसे आप दिखा रहे एग्जिट पोल में, तमिलनाडु और कर्नाटक में, खास करके तमिलनाडु में वो पैटर्न आप देखेंगे, जिस तरह से तेलंगाना में एक बहुत बड़ा इजाफा दिखने को आ रहा है और जिस तरह से कर्नाटक में दिखा है पिछले 10 साल में। तो मुझे लगता है कि जो एक नॉर्थ साउथ डिवाइड करने का एक कोशिश कुछ पार्टीज किए थे, मुझे लगता है वो आज खत्म हो रहा है। बैक टू यू।